You're going to edit it, na, Vineet? Live. Seema, how are you? Do you hear me? Can you hear me? So, just a second. मैं हूं विनीत खरे, वॉशिंगटन डीसी से। इलेक्शन के एक ही महीने बचे हुए हैं और थोड़ी देर पहले यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट कमला हैरिस माइक पेंस के बीच में खत्म हुई है। और अमेरिका के ये जो डिबेट हुई है ऐसे हालात में हुई है जब राष्ट्रपति ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, उनके जो एड्स हैं वो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, उनकी प्रेस सेक्रेटरी कोरोना से इन्फेक्टेड है, प्रेस सेक्रेटरी की जो एड हैं वो कोरोना से इन्फेक्टेड है। करीब 2,10,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है कोरोना से अमेरिका में। ये जो डिबेट है, वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट है, ये ऐसे मौके पर हो रही है जब जो दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है और हेल्थ रिस्क की बात की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, चाहे कोई भी जीते, उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होगा। हमारे साथ 3 मेहमान हैं, उन्होंने भी अभी जो पूरी डिबेट हुई है उसे देखा है। राव कामरान अली हैं, नेशनल बोर्ड प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी डैलस से हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका कामरान। सीमा सरोही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट कॉलमिस्ट हैं द इकोनॉमिक टाइम्स की। और हमारे साथ फैज रहमान हैं, जुड़े हैं वर्जीनिया से, एक्स VOA उर्दू के हेड। बहुत शुक्रिया इतनी लेट नाइट ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपसे सीमा, कौन जीता आपके हिसाब से, परफॉर्मेंस अगर दोनों तरफ से देखें तो? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मेरे ख्याल से तो टाई थी। और जो कमला हैरिस को करना था कि मतलब किलर पंच जो डालना था वो नहीं कर पाई। और पेंस ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का डिफेंस दिया, काफी जोरदार डिफेंस दिया, कई बार टाइम से ऊपर बोलते गए। और क्योंकि कमला हैरिस एक औरत हैं, उनके लिए जो रूल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनको जज डिफरेंट किया जाएगा, तो इसलिए वो थोड़ा बीच में अटक गई। आप क्या बोलेंगे राव कामरान? जी, थैंक यू सो मच वनीत एंड BBC कि आपने मौका दिया यहाँ बात करने का। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी डिबेट थी, बहुत सिविलाइज डिबेट थी। लोगों को पहली डिबेट के हवाले से बल्कि अच्छा एक खुशगवार लगा है एहसास। हाँ, ये इसमें हमें ये दिखना है कि बेसिकली दोनों आए किस लिए थे। देखिए, जो पेंस है वो बहुत बुरी पोजीशन में आए थे। वो एक कोविड टास्क फोर्स की हैसियत से बुरी तरह नाकाम हुए हैं। अभी पिछले हफ्ते रोज गार्डन जैसा इतना बड़ा वाकया हुआ है, व्हाइट हाउस में कोरोना फैल गया है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्वारंटीन में चली गई है। तो उसके बाद वो तो अपनी विकेट बचाने के लिए आए थे, कोई छक्के मारने नहीं आए थे। तो उन्होंने अपनी विकेट बचा ली इतनी मुश्किल हालात में। और कमाला ने बड़ा अच्छा, मेरा ख्याल है कि बड़े अच्छे सुलझे तरीके से किया है। अगर वो इससे ज्यादा करती तो शायद वो अच्छा भी ना लगता। तो मेरा ख्याल है कि ये डिबेट बड़ी अच्छी गई है और दोनों ने अपने अपने जो अहदाफ हैं उनको हासिल किया है। फैज? जी, thank you Vineet once again. Thank you very much and good to see Seema and Kamran on the same panel. So यार बात ये है कि ये कोई रेसलिंग का मैच तो था नहीं कि आप किसी रेफरी ने एक हाथ उठा दिया और आप बिल्कुल क्लियर कट आप कह रहे हैं कौन जीता। मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज के लिए, दोनों कैंप्स के लिए इस डिबेट में ऐसी चीज़ें थी कि जिससे वो ये दावा कर सकते हैं कि हमारा कैंडिडेट वाज अ क्लियर विनर। और ये जो इस वक्त जो कमेंट्स हो रहे हैं मीडिया पे, आप देखें अगर फॉक्स और CNN और MSNBC के जो कंट्रास्ट हैं,
वो आप बिल्कुल क्लियर होके सामने आते हैं कि बेसिकली, बट above all it was a lot different than what we saw between Donald Trump and Joe Biden. मज़ा नहीं आया, ये बात तय है। जो एंजॉयमेंट, जो एंटरटेनमेंट वैल्यू थी उन दोनों की, उन दोनों 70 के पेटे में लोगों की जो डिबेट थी वो ज़्यादा एक तफरी वाली थी। लेकिन इनका ये अच्छा, लेकिन अब खैर ये तो एक मैं लाइटर उसमें वेन में कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक सब्सटेंस की बात है, तो देखिए दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने जो उनके एजेंडाज हैं और जो उनकी बेस है उनको एड्रेस करने की कोशिश की थी। Pence was very calculative. आप देखें जैसे he insisted on getting an answer on court packing. Kamala did not. रो वर्सेस वेड पे क्वेश्चन हुआ, ना सुजन पेज ने उसको प्रेस किया पेंस को कि जवाब दो, क्या जवाब होना चाहिए। बहुत ही इजीली उसने उसको जो है अलग से साइड पर रख के अपनी बात, और ना हारिस ने इस बात को प्रेस किया कि जवाब दिया जाए कि आखिर रो वर्सेस वेड, जो कि एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक इशू, नॉट जस्ट डेमोक्रेटिक, जो यहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी, जो औरतों की आबादी है, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, तो उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, फिर दूसरा जो और बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था विनीत, कि ये कमिटमेंट फॉर द पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, कि अगर वो जीत जाते हैं बाइडेन, तो पहली बात तो उन्होंने कहा जी हम ये तो जीतेंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। जी, तो कोई जवाब मैं इश्यूज पे एक करके आऊंगा। रो वर्सेस वेड जो हमें सुन रहे हो, एबॉर्शन राइट्स को लेकर यहाँ पर एक काफी बड़ी बहस है, तो उसको लेकर बात हुई है। लेकिन सीमा, ये जो मतलब 2,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत अमेरिका में, व्हाइट हाउस का हॉटस्पॉट बनना कोविड-19 का, प्रेसिडेंट ट्रम्प के ट्वीट्स और उनके जो पिछले हफ्ते भर में जो कुछ उन्होंने किया है, तो क्या कमला हैरिस उसको मतलब कॉन्क्रीट तरीके से मजबूती से उठा पाई इस डिबेट में, आपको लगता है? मुझे जो लगता है कि अटैक जो करना चाहिए था, जो उम्मीद की जा रही थी। हाँ, मुझे लगता है कि वो ज्यादा इससे कर सकती थी, वो नहीं कर पाई मेरे ख्याल से। शुरू किया उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, और कोविड को इशू बनाया उन्होंने काफी स्ट्रांगली, पर जैसे जैसे टाइम गुजरा डिबेट में वो थोड़ा सा फोकस उस पे से चला गया। और पेंस ये कर पाए कि उन्होंने ये दिखाया कि देखिए अमेरिकन लोगों ने जो सैक्रिफाइस किया है, मर के, बेसिकली मर जाने का जो सैक्रिफाइस किया है, वो कितना बड़ा सैक्रिफाइस है। वही अजीब तरह से उन्होंने उस बात को ट्विस्ट कर लिया, और कमला हैरिस दोबारा उस पर अटैक नहीं कर पाई मेरे ख्याल से। जो एक बात और मुझे लगी इस कोविड के बारे में, पेंस जो है और ट्रम्प कैंपेन की ये कोशिश है, क्योंकि ट्रम्प को कोविड हो गया है और वो वापस आ गए व्हाइट हाउस में हॉस्पिटल से, वो सब लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को कोविड के से मतलब डोंट सरेंडर योर लाइफ टू कोविड, and they are appealing to a certain kind of American, part of American psyche, जो कि डेमोक्रेट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये भी एक चीज है अमेरिकन दिमाग की जो समझने वाली है कि हम हर चीज को फतह कर सकते हैं, हम सब जीत जाएंगे, और देखो ये तो सुपरमैन है, ट्रम्प तो सुपरमैन है, वो निकल के आ गया, वो तो डरता ही नहीं है। और इकोनॉमी को जो खुलना है दोबारा, ये जो दांव पेच है कि किस तरह से खोला जाए और कब खोला जाए, क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा हर्ट कर रहे हैं इससे, those are the poor people, those are the daily wage workers, you know. कामरान, ये मतलब मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने लोगों से कनेक्ट करने की तो कोशिश की, इंडिविजुअलाइज करने की कोशिश की जो सिचुएशन है, लेकिन जो अभी मतलब कुछ लोग इसे कहते हैं ये एब्सर्ड तरह की सिचुएशन है जो अभी अमेरिका में है, उस पर क्या वो इफेक्टिवली बात कर पाई, उसको एक्सपोज कर पाई, या फिर अटैक उस तरह से कर पाई जितना कई लोग उम्मीद कर रहे थे? जी नहीं, इसका सिंपल आंसर है नहीं। मेरा ख्याल है कि देखिए इसमें फिर वही बात है कि
पेंस एक बहुत ही मंजा हुआ सियासतदान है। जो कमला है उनका फर्स्ट टाइम सेनेट में, बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़हीन है, लेकिन आप ये समझ लें कि एक वकील का एक सियासतदान से मुकाबला था, एक सियासतदान का सियासतदान से नहीं था। तो शुरू में पेंस ने उनको एब्जॉर्ब किया, जब वो आपने देखा अग्रेसिव मोड में आई, उनको इंटरप्ट भी कर रही थी, उन्होंने आस्ता आस्ता उसका एनर्जी लेवल को लेके फिर जब वो पेंस जम गया, क्योंकि शुरू के जो सवाल थे वो थे भी बड़े मुश्किल, सीधा कोविड के ऊपर था, मौतें हुई हैं, इकोनॉमी का लॉस हुआ है। आपने देखा है कि कमला ने आते ही जो है जो 210,000 पीपल गए हैं, 1 into 5 बिजनेस और अनएम्प्लॉयमेंट, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक्स थे। तो वो जब उनको सह गए तो फिर वो आस्ता आस्ता उस पोजीशन में आ गए। ये है कि कमला जो है वो उसके बाद वो जिस पेस के साथ वो चली थी उसको काम नहीं रख सकी। वो आस्ता 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 अपनी एनर्जी लूज करते गई और एंड पे आपने देखा, स्पेशली देखें जब उन्होंने कोर्ट पैकिंग की बात की, उनके पास तो कितना अच्छा जवाब था कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में 11 मंथ रहते थे और इन लोगों ने नहीं करने दिया। तो ये तो अभी जो 27 दिन रह गए हैं, तो ये वो बहुत सारे जो अच्छे जो पॉइंट्स थे उनको बड़ा अच्छा उठा सकती थी, लेकिन समहाउ मेरा ख्याल है कि इट वाज प्रोबब्ली पेंस वाज मोर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फैज, ये मतलब इस डिबेट से पहले एक बड़ा बिल्डअप था कि पहली इंडियन अमेरिकन, पहली एशियन अमेरिकन, पहली अफ्रीकन अमेरिकन, काफी बिल्डअप था, काफी प्रेशर कहा जा रहा था। क्या आपको लगता है वो जो उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, उसमें वो खरी उतर पाई? देखिए विनीत, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इट वाज रियली रियली अ हिस्टोरिक मोमेंट। और मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेटियों के साथ बैठ के मैंने ये देखा। इट वाज बीइंग फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, फ्रॉम साउथ एशिया, it was truly an honor and an emotional moment for all of us to see somebody from our background. बड़ी similarities है मेरी। मैं अपनी वाइफ को कह रहा था, when my wife came to America, she was 19, and when Kamla's mother came to America, she was 19, and Kamla was born in Northern California. My daughters were born in Southern California. तो हम में से हर कोई ना कोई चीज से रिलेट कर सकता है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर फॉर मोस्ट ऑफ अस फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि हम डायरेक्टली एक इतने हाई प्रोफाइल पर्सन से, और somebody who is on the ticket and potentially the vice president and maybe president down the road, who knows, जो आसार नजर आते हैं if they really make it। आपने दोनों की एज मेंशन की, it's very likely even God forbid something happens, but she's definitely a presidential material। तो ये एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट था। अब कहना ये कि वो जो हाइप है, मेरा ख्याल है कि वो हाइप उन्होंने, और आई वुडंट से हाइप, जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर पूरी उतरी हैं इन वन सेंस कि शी गॉट हर मैसेज अक्रॉस। एक बहुत ही एक बना था उनका थोड़ा सा एक एंग्री वुमन का जो इमेज बना था ड्यूरिंग द प्राइमरीज, उसको उन्होंने और मैं सीमा के पॉइंट से एग्री करता हूँ कि औरतों के लिए दुनिया भर में, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और भी वेस्टर्न कंट्री हो या हमारे जैसे ममालिक हों, हम उनके लिए थोड़े से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। तो कमला को इसका एहसास था और उनके उस इमेज का एहसास था। तो आज शी केम आउट एज अ वेरी काम पर्सन। और आप देखिए कि जब फैंस ने उनको कई दफ़ा इंटरप्ट किया तो उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए, बहुत ही विद पॉइज एंड काम, शी डिडंट रिस्पॉन्ड इन काइंड सो टू स्पीक, शी जस्ट सेड वाइस प्रेसिडेंट, आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट डन येट। तो मैं ओवरऑल ये समझता हूँ कि यस, एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई हैं, लेकिन देखिए बेसिक वही जो बुनियादी पॉइंट है वो यही है कि दोनों कैंपेन्स को, दोनों बेसिस को इस डिबेट से क्या मिला है, एंड दे बोथ गॉट इनफ मटेरियल एंड इनफ मीट टू बेसिकली chew on। सीमा, पेंस मतलब उनकी एक इमेज रही है यस मैन जैसे, कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कहते हैं उसको अपने आर्गुमेंट से एक तरह से यस मैन की एक तरह से इमेज रही है उनकी। तो ये आपने एक मतलब इस डिबेट से पहले जो पोल्स आए उनमें लगातार पीछे चल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, और उसके अभी जो हाल में पोल आया था CNN का जिसमें
जो पीरियड था 1 से 4 अक्टूबर का, उसे कवर किया गया। करीब 1200 लोग, 1200 रिस्पोंडेंट्स थे। क्या आपको लगता है कि पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद जो एक था कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्या वो थोड़ा ग्राउंड वो टेक बैक कर पाए हैं इस डिबेट में? आपको लगता है पेंस? डेफिनेटली। देखिए, उन्होंने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेसिडेंट ट्रम्प को ज्यादा अच्छा डिफेंड किया कंपेयर टू प्रेसिडेंट ट्रम्प हिमसेल्फ। तो पिछले डिबेट के बाद ये डिबेट बहुत सिविलाइज था। लोग अपने सेंटेंसेस पूरे कर पाए, इश्यूज के बारे में जितना भी, जिस तरह से भी बोला, पर इश्यूज पे फोकस्ड रहे। So yes, definitely I would say that he performed better. देखिए, ये इलेक्शन जीता जाएगा बहुत कम वोटर्स के बेसिस पे, ये हमको याद रखना चाहिए। जो ब्लू स्टेट्स हैं वो ब्लू रहेंगी, जो रेड हैं वो रेड रहेंगी, जो बीच में फंसे हुए हैं और जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं वो इस इलेक्शन को सुलझाएंगे, मतलब कौन जीतेगा या कौन हारेगा। वो एक बहुत थिन स्लाइस है। उस स्लाइस को कौन पहुंचा ज्यादा अच्छा, मेरे ख्याल से Pence would have made some inroads, because मैं सुन रही थी एक फ्रैंक लंस हैं जो कि रिपब्लिकन पोलस्टर हैं, बहुत माने जाते हैं, डेमोक्रेट्स भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो कह रहे थे कि वो स्विंग वोटर्स के साथ बैठे हुए थे, अनडिसाइडेड एंड स्विंग वोटर्स के पास बहुत कम थे, 15 लोग जूम कॉल पे। तो ठीक है, 15 इज नॉट अ बिग नंबर, पर उन्होंने कहा कि ये लोगों का कहना था कि पेंस जीते ये डिबेट और ही लुक मोर प्रेसिडेंशियल, एंड कमला हैरिस वाज कॉन्डेसेंडिंग। जो फैज कह रहे थे बात कि उन्होंने कहा बहुत पोलाइटली कि मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, आई एम स्पीकिंग, डोंट इंटरप्ट। वो, मुझे भी ऐसा लगा थोड़ा सा, it was kind of talking down to someone, and she did it a bit too many times. एक बार करिए तो वो इम्पैक्ट करता है, उन्होंने 2-3 बार कह दिया ऐसा। So this is just what मैंने सुना अभी। इसका कुछ नहीं कह सकते क्या इफेक्ट होगा, पर आई थिंक पेंस डिड अ गुड जॉब। ये बहुत स्मूथ ऑपरेटर हैं पेंस, ये मत भूलिए। यस मैन हो चाहे नो मैन हो, बट ही इज अ स्मूथ ऑपरेटर। कामरान, आपका क्या टेक होगा? मतलब जैसे, मतलब अभी जो कोरोना को लेकर सिचुएशन है, 2,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो एक जो इमेज ये भी आ रही है, लोग कह रहे हैं कि वो इवेसिव थे, सीधा जवाब नहीं दे रहे थे किसी भी सवाल का। देखिए जी, अभी जो सीमा ने भी जो बात की, और उससे पहले भी मेरा भी ये था कि जब हम बात करते हैं पेंस ने बेटर किया, हम उसको दो तरह लेते हैं। एक तो ट्रम्प के मुकाबले में, एक उनकी अपनी जो सूरत हाल के हवाले से, कि एक बंदा है जो बुरी तरह फेल हो और वो घर आके बड़े तरीके से अपना रिजल्ट बताए। तो बेसिकली इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये बुरी तरह फेल हुए हैं, एज ए चेयर टास्क फोर्स बुरी तरह फेल हुए हैं। अच्छा, इनका एटीट्यूड अच्छा है जिसकी लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड अच्छा होने से जो फैक्ट्स हैं वो तो नहीं बदलेंगे। इन्होंने बहुत बुरा किया है। जो कमला के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत सही हैं कि उन्होंने क्यों नहीं जनवरी में हम लोगों को बताया, क्यों मार्च तक ले गए। ये कोविड टास्क फोर्स के थे। उसके बाद अभी आप देख लें GOA की जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक हमें जो है 200 मिलियन टेस्ट जो हैं वो चाहिए हर महीने, अगर हमने उसको रखना है। उसके बाद आप ये देख लें जो न्यू जर्नल मेडिसिन है, इसका जो जर्नल है, तो उसको आई एम सॉरी, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की जो रिपोर्ट आई है कि उसके मुताबिक जो ट्रम्प और उसके इंतजामिया ने बुरी तरह डील किया है। तो जो वो ठीक है, अगर कुछ लोग बैठे हैं और वो स्विंग हैं और उनको लग रहा है पेंस ने ठीक किया है, लेकिन जो एक अमूमी राय है वो तो इस डिबेट से नहीं बदलेगी। जो नुकसान हो चुका है उसका ज़ाला नहीं हो सकता। बस अब ये है कि आगे कुछ ये बेहतर करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इनको अमेरिकन कौम इतनी आसानी से माफ़ करेगी कि एक डिबेट में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो इतने बड़े-बड़े जो ब्लंडर किए हैं उससे हम लोग जो है कतई नज़र कर लेंगे। फैज, ब्रीफली कैसा रहा पेंस का परफॉर्मेंस? पेंस, देखिए, he's a cold man। अगर आप देखें उनका चेहरा भी बिल्कुल आटे की तरह सफ़ेद है, कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते, मतलब सूरज में बिल्कुल निकलते नहीं है बाहर। सॉरी, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डिसरिस्पेक्टफुल। तो he's been a very cold man।
और बहुत ही डीपली कंजर्वेटिव हैं, अल्ट्रा राइट की तरफ उनका झुकाव है। लेकिन देखिए वो कोई मामूली प्लेयर नहीं है। अगर आप ओवर द इयर्स आप देखें तो he's been a governor, he's been in some very responsible positions। तो ये बात आपकी सही है कि वो जब आते हैं तो वो मुझे अच्छी तरह याद है, इससे पहले भी जो डिबेट्स में थी 2016, can't believe it's been 4 years already, unbelievable really, time's flying, कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो ट्रम्प उस वक्त जो थे बिल्कुल इनडिफेंसिबल पोजीशन में थे, और अक्सरियत का मेजॉरिटी ऑफ कमेंटेटर्स, पंडिट्स, एनालिस्ट थॉट के ट्रम्प वुड लूज, राइट। तो वो बहुत उस पर डिफेंसिव पे खेलते थे, लेकिन द वे ही वुड रिस्पॉन्ड के बगैर किसी को हर्ट किए हुए और उसको अपनी जो बेस को, अपने फॉलोअर्स को संभालते हुए चलें, तो आज उन्होंने एग्जैक्टली यही किया है कि अपनी जो बेस को संभाल के रखा। देखिए ट्रम्प को अगर हम इन जो पिछली डिबेट का और इसका अगर मवाजना करें, कंपेयर करें, तो ट्रम्प मे हैव लॉस्ट सम on his base because of his performance, because of this brazen attitude, जो जिस तरह से वो उन्होंने हरकतें की हैं। तो कुछ जो नाइस मॉडरेट्स हैं रिपब्लिकन, दे मे हैव बीन कि बहुत ही एक इरिटेट हुए होंगे। लेकिन इनका कमाल ये है, अगर आप कामयाबी का जो बेंचमार्क है, अगर दारोमदार इस पे समझते हैं कि ही वाज एबल टू कीप हिज बेस rather consolidated, तो आई थिंक ही इज डन अ गुड जॉब। लेकिन जहाँ तक वो इंडिपेंडेंट्स को, न्यूट्रल्स लाइक मी हु आर स्टिल रजिस्टर्ड एज इंडिपेंडेंट्स, उन लोगों को अपील करने का ताल्लुक है, तो वो काम उन्होंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि बहुत इवेजिव है, नंबर वन। और नंबर टू ये कि वो देखिए दो बातें, एक तो ये कि वो हमेशा अपना उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लिया और कोई भी बात अपनी वक्त पे ख़त्म नहीं की, नंबर वन। और नंबर टू ये कि इंटरप्शंस बहुत की उन्होंने। अच्छा, एक सीमा ने हमारी बात की कि अमेरिकन साइकी की, ये एक वेस्टर्न साइकी में एक हमारे यहाँ के जो एक क्या कहते हैं आदाब में, एटिकेट्स में, ये बहुत बुरा समझा जाता है कि दो लेडीज़ आपके सामने हैं, एक सुजन पेज हैं और एक आप हैं, और आप बैठ के ना सुजन पेज की बात सुन रहे हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट थैंक यू, मैं तो कहता हूँ कहना चाहिए शट अप मैन, शट अप, स्टॉप इट, you've been going over and over and over again, just stop it. But she couldn't do it, right? Again, going back to Seema's comment, golden comment, because she would have been held to a different standards. So बेचारी बड़ी मासूमी से कह रही, मिस्टर प्रेसिडेंट आराम से रहिए। लेकिन तो वो जो पॉइंट्स हैं, खुसूसन जो विमेन वोटर्स हैं, वहाँ उन्होंने लूज किए होंगे, खुसूसन इंडिपेंडेंट्स में। ये कैसा आदमी है, क्यों नहीं बात सुन रहा है इनकी, क्यों रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। अच्छा, फिर ये बात सही है, कुछ जैसे कुछ लोगों को लग सकता है कि अगेन कमला ने चूंकि बात की कि जी आप मुझे बोलने दें, मुझे बात खत्म करनी। what choice she had, what could she possibly do? कि जी सर झुका के बोले अच्छा ठीक है आप बोलते रहिए, नहीं मैं सुनती रहूंगी आपकी सारी इंटरप्शन। शी हैड टू स्टॉप हिम, और शी डन अ गुड जॉब बीइंग वेरी पोलाइट कि जी आप जरा, और फिर बीच में गिलास भी था ना, ये भी तो ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ज्यादा वो एग्रेसिव नहीं हुई, आराम से बात की। तो इंडिपेंडेंट वोटर्स में मैं समझता हूँ कि कमला ने स्कोर किया है ज्यादा, एक तो अपना बैकग्राउंड की वजह से, रिमार्केबल बैकग्राउंड, यानी कोई मामूली बात नहीं है ये। एक सेकंड जनरेशन में इतनी ऊपर पहुंच जाना, सिर्फ अपनी काबिलियत, अपनी स्ट्रेंथ ऑफ हर पर्सनालिटी, शी गॉट सो फार। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो ये उनकी तमाम बातें को अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट वोटर्स को, इन माय ओपिनियन, she scored better than Pence did. Pence did a great job with his base. सीमा, चाइना की बात करें, चीन का काफी इंटरेस्ट है हम दोनों मुल्कों में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, अलग अलग कारणों से। क्या आपको लगता है चाइना, चीन का साया कितना रहा होगा इस डिबेट पर? क्योंकि ये जो बहस चलती रही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो एक चीन के साथ एक रहा है, वो पॉलिसी शायद कंटिन्यू हो सकती है, शायद अलग तरीके से कंटिन्यू हो सकती है अगर जो बाइडेन आते हैं। तो चाइना का कितना साया रहा इस पूरी डिबेट पर, और क्या कुछ समझ पाई आप?
देखिए, पेंस ने तो काफी स्ट्रांगली डिफेंड किया कि हमने ट्रैवल बंद कर दिया एंड ऑल दैट, बट अगेन देयर कमला हैरिस सेड बेसिकली टॉक्ड अबाउट allies कि कैसे बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प allies have been lost because of the way he has gone about it. पर आज मैं डेमोक्रेटिक बिल पढ़ रही थी, जो कि 600 पेज का बिल है चाइना के ऊपर. दिस इज द डेमोक्रेटिक पार्टीज शोकेस अबाउट व्हाट दे विल डू ऑन चाइना. तो उसमें आई विल टेल यू इन वेरी शॉर्ट कि ज्यादातर उनकी एम्फेसिस है डोमेस्टिक इश्यूज पे कि कैसे पैसा ज्यादा देंगे, साइबर सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करेंगे. एज फार एज इंडो पैसिफिक इज कंसर्न, अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया तो बिल्कुल ही बहुत कम मेंशन है उसमें, और सब कुछ एलाइज के लिए है. तो जो अगर आप मिलिट्री एलाई नहीं हैं अमेरिका के तो आप भूल जाएं. आप अगर डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो इट विल बी वेरी डिफरेंट. तो मेरे ख्याल से वो पहला 1 साल 2 साल तो चाइना को हॉलिडे फिर मिल जाएगा. जैसे कि अगर हम सही तरीके से देखें, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में चाइना ने कंसोलिडेट किया सब कुछ, जो कि अब सारा वर्ल्ड जाग गया है इस बारे में कि उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए, ये करा वो करा. जो 50 चीजें उन्होंने की साउथ चाइना सी वगैरह में, वो सब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के तहत हुआ, उनकी वॉच पे हुआ. सो ठीक है, ट्रम्प की पॉलिसी बहुत केओटिक है, पर जो भी उसने किया है वो कम से कम एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, जिससे कि दूसरे देश जो हैं उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है. सो मेरे ख्याल से चाइना पे डेमोक्रेटिक पोजीशन इज अ बिट फजी and they are not able to convince, at least not me, but I'm not a voter. I'm just a journalist, that whether they will stand up to China the same way. कामरान, ये जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी रही है पिछले कुछ महीनों में चीन को लेकर, क्या आपको लगता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है तो उसमें कुछ अलग देखने को मिलता है, या फिर फजीनेस जैसा कि सीमा ने जिक्र किया? नहीं जी, उसमें तब्दीली तो आएगी, क्योंकि देखिए बात ये है कि जो आपके कोर हैं किसी भी मुल्क के, वो तो हम खुद भी चाहेंगे बीइंग अमेरिकन्स के बी अमेरिकन बाय अमेरिकन. हम क्यों नहीं चाहेंगे कि चाहे डेमोक्रेट्स आए चाहे रिपब्लिकन आए, सबसे पहले तो अमेरिका फर्स्ट है. हमारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हों, हमारे आगे जो भी पॉलिसीज हों, वो प्रो अमेरिकन हों, प्रो पीपल हों, हम लोगों को जॉब्स मिले, हमारे लोग खुशहाल हों. फिर उसके बाद आता है इससे निकल के बाहर. तो डेमोक्रेट्स की पॉलिसी रिपब्लिकन से, नॉट रिपब्लिकन, ट्रम्प गवर्नमेंट से एक्चुअली बहुत बेहतर है जब व्हेन इट कम्स टू के दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कैसे रखने हैं. अब जो बाइडन का हमारे इससे और इससे हट के भी जो हमारी पाक पैक की जो मीटिंग्स हुई हैं, हमने इसमें इसको उठाया है, क्योंकि देखिए उस रीजन के अंदर जो इकोनॉमी है उससे कितने सारे लोग, तकरीबन ऑलमोस्ट 3 बिलियन पीपल का रोजगार से वाबस्ता है. तो हम उससे इनडिफरेंट नहीं रह सकते यहाँ रहते हुए भी. तो डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज बहुत बेहतर हैं. उनके चाइना के साथ जो है वो रिलेशनशिप इससे बहुत बेहतर होंगे, और मेरा ख्याल है कि उससे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी बेहतर असर पड़ेगा और जॉब्स वापस आएंगे. इस सिचुएशन का फायदा अमेरिका को भी होगा, और इस सिचुएशन का फायदा चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को भी होगा. फैज, चीन को लेकर कैसा रहा आपको लगता है? देखिए, अगर आप बात करते हैं एक स्पेसिफिक कंट्री की, जैसे सीमा ने कहा कि अगर इंडिया की आप बात करें, क्योंकि इनका जो तज्जिया था, एनालिसिस, वो इंडिया के हवाले से था कि अगर इंडिया पे पॉलिसी इनकी फजी है, लेकिन जो दूसरे अलाइज हैं, दे हैव अ लॉट मोर टू ऑफर टू देयर अलाइज. तो अब जैसे पाकिस्तान है, आई डोंट नो इफ पाकिस्तान स्टिल इज कि नॉन नेटो अलाय है उनका, अमेरिका का. तो अब उसका उस दूसरे जो रीजन में कंट्रीज हैं उस पर उसका क्या असर पड़ता है. लेकिन जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, देखिए ट्रम्प इज मोर हॉट एयर देन एक्शंस. देखिए, अब इंडिया पे आप इतनी बातें करते हैं, लेकिन क्या किया उन्होंने जाके? अब H1 जो इस वक्त H1 के जो इश्यूज चल रहे हैं, J1 के इश्यूज चल रहे हैं, जो ग्रीन कार्ड का जो डिले चल रहा है मामला, आज का फिर मैं खबरों में देख रहा था, टिकट्स चल रहे थे कि फिर कोई पाबंदी वगैरह लगा दी है H1 वीज़ा पे.
तो अब जो जो एक्चुअल इश्यूज हैं, जो कि एक्चुअल वहाँ के लोगों को हर्ट कर रहे हैं, जो मैटर करते हैं, उन पर ट्रम्प की पॉलिसीज बड़ी खतरनाक हैं। कम से कम ये मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली अभी मैंने इतनी स्टडी नहीं की इनकी चाइना पॉलिसी पर डेमोक्रेट्स के, लेकिन अगर आप देखें कि इवन ओबामा के टेन्योर में, ओबामा के पूरे 8 साल में चाइना वाज बिहेविंग वेल। अगर इकोनॉमी वाज ओके, यहाँ पर इनका कहना है कि ठीक है कंसोलिडेट किया, लेकिन वेल यू नो दैट्स माय ओपिनियन कि इकोनॉमी वाज डूइंग वेल। आपका आपने ठीक है, इस वक्त आपने जो चीज़ों पर पाबंदी लगाई है चाइना को मैसेज देने के लिए, मुझे आप बताएं व्हाट ही हैज़ डन प्रैक्टिकली टू कंटेन चाइना। क्या साउथ एशिया से चाइना हट गया? क्या जो इनका वन रोड वन बेल्ट जो चल रहा है पूरा ओवरऑल, China has gotten in the last 4 years, you know, and I'm being very responsible here. आप ये देखिए इस वक्त जो पूरा रीजन है आपका साउथ एशिया, अफगानिस्तान में इन्होंने बेसिकली चाइना को आउटसोर्स कर दिया। आज 19th एनिवर्सरी है अफगान इन्वेजन की, एंड टुडे ही ट्वीटेड that we are all the remaining small number of soldiers will be coming home by Christmas, while they're talking to the Taliban in Doha, or Islamabad, Doha, काबुल, यहाँ पर सारी निगोशिएशंस चल रही हैं। तो आपको मालूम है वहाँ की जो पॉलिसी है, चाइना को उसका कितना फ़ायदा हुआ है। चाइना आज आपके पास जो बैठा हुआ है वहाँ, जो इस वक्त चाइना जो इंडिया का जो चल रहा है, किसकी वॉच पर हो रहा है? क्या ओबामा की वॉच पर कभी ऐसा हुआ कि वो तो ये पिछले 4 साल में चाइना को ट्रम्प ने, अब देखिए इसमें मुख्तलिफ जो वहाँ की कंट्रीज हैं, दे वुड लुक एट इट डिफरेंट। फॉर द इंडियंस it's a nightmare. For the Pakistanis, it's a good thing, because they like the Chinese. वो कहते हैं जी हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। तो for them it's good because China has been given a lot of free hand in that region by the Americans. तो ये कहना कि बाइडेन अच्छा नहीं होगा, ट्रम्प बेहतर रहेगा चाइना के साथ, आपको लगता है थोड़ा जल्दबाजी होगी? Facts don't speak जी। for that. सीमा, एक बहुत बड़ा इशू रहा है पिछले कुछ महीनों में जो ब्लैक लाइव्स मैटर का है पूरा। आपको थोड़ा लगा कि ये जो क्वेश्चन जो पूछे गए ये वो थोड़ा नीचे था लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में, और कमला हैरिस ने अपनी जो एशियन अमेरिकन आइडेंटिटी है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं या फिर बात होती रही, उसका उस लिहाज से जिक्र नहीं किया, या फिर मैंने सुना नहीं? नहीं, उन्होंने अपनी मदर का मेंशन किया कि हाउ शी वुड बी लुकिंग डाउन फ्रॉम अबव, पर यूर राइट, ब्लैक लाइव्स मैटर का इशू ज्यादा नहीं ऊपर उठा। पेंस ने एक दो बार मेंशन किया वायलेंस इन द डेमोक्रेटिक रन सिटीज, but the moderator, I thought actually the biggest failure was of moderation again, क्योंकि moderator किसी भी question का follow up जैसे नहीं किया। The obvious follow up questions were missed because उन्होंने 9 question 10 question लगा के रखे हुए थे, पर it would have been much more interesting अगर पेंस ये कह रहे हैं या कमला हैरिस ये कह रही हैं उसके बाद कुछ फॉलो अप मॉडरेटर पूछते, पर नहीं पूछा उन्होंने। बट यस, ब्लैक लाइव्स मैटर का जो पूरा इशू है, रेशियल इशू है, वो इतना उभर के नहीं आया जितना आई माइट हैव एक्सपेक्टेड। पर शायद it was a decision that it would be too contentious. I don't know. कामरान जी, क्या कहेंगे आप? मतलब जब पेंस ने उनका जो प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड रिकॉर्ड है कैलिफोर्निया में, आई थिंक उस पर जब सवाल पूछा तो ऐसा मुझे लगा कि कमला हैरिस थोड़ी डिफेंस पर थी। जी, मेरा ख्याल है कमला ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उसके बाद उन्होंने 30 सेकंड बाद में लेके उसको क्लियर किया था कि उन्होंने वाकई ही बहुत अच्छा काम किया है। और हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि उससे पहले जब से वो सिलेक्ट हुई हैं इसके वाइस चेयर के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें भी तो आ रही हैं, कंट्रोवर्सीज आ रही हैं। हमारे पेशेंट्स हैं अफ्रीकन अमेरिकन, हम कभी उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं शी इज़ नॉट अफ्रीकन अमेरिकन, लेकिन हम उनको ऑन करते हैं।
जैसे अभी फैज बता रहे थे, मैं भी अपनी बेटी के साथ लेके बैठा था ताकि मोटिवेट हूँ। हमारा नया तो यही है, हमारे नए आइडल्स के जो कमाला है हमारे बच्चों के। तो आपको ये देखना है कि देखें, वो आई हैं वहाँ जीतने के लिए। उनका मकसद बेसिकली डिबेट ही सिर्फ जीतना नहीं है, उनका मकसद है वाइस प्रेसिडेंट बनना। तो उन्होंने ये देखना है कि किस मौके के ऊपर किस इश्यू को कितनी की अहमियत दी जाए, और ना कि वो इश्यू सारा ही डिबेट जो है उसके गिर्द घूम जाए। देखिए, ये कोई उनके पास इतनी अच्छी बॉल्स हैं कि वो कोविड को बार बार मार सकती हैं, रोजी गार्डन को बार बार मार सकती, ट्रंप को कर सके, इकोनॉमी, डेथ, इतना कुछ है। उन्हें क्या जरूरत है कि वो उस वक्त उस मुद्दे के ऊपर लेके आए हैं जिसमें बेसिकली तो ट्रंप का तो कोई रोल नहीं है ना। वो देखिए एक कल्चरल चीजें हैं, इवॉल्व हो रही हैं, उनको सेटल होना है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह, कमाला हैरिस ने उसको जिस मेरिट पे डील करना चाहिए था उसको उसको अच्छी तरह डील किया। फैज, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, उस पर आपको क्या लगता है? ये सवाल एक्चुअली इस इन वर्ड्स के साथ, इस स्लोगन के साथ नहीं आया, लेकिन ब्रियाना कैलर का सवाल किया था मॉडरेटर ने, जिस पर उन्होंने कहा कि जस्टिस नहीं हुआ। कमला का ख्याल उन्होंने कहा कि जी जस्टिस नहीं हुआ। अगेन हमारे पेंस साहब थोड़ा सा घूम फिर के उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस सिस्टम पे अपने बिलीव करता हूँ। लेकिन एक बात, टू हिज क्रेडिट, he basically unequivocally condemned George Floyd's murder, जिसको कामला ने उसको थोड़ा सा वो हाईलाइट किया था। तो वो चीज़ आई वहाँ पर, लेकिन इस अंदाज से नहीं आई। और मैं कामरान की बात से एग्री करता हूँ कि ये ओकेजन नहीं था, क्योंकि वो तो उनकी ऑलरेडी उसमें है ना, उनकी गली में मौजूद हैं सारे वो फॉलोअर्स और वोटर्स कमला के। उसको ज़्यादा बीट करना, और वहाँ क्योंकि वो वोटर्स ऐसे हैं जो किसी भी ब्लैक लाइव्स मैटर पे जो बिलीव करते हैं, उस स्लोगन पे, उस नारे पे, वो जान दे देंगे लेकिन किसी रिपब्लिकन को वोट नहीं देंगे। तो आई थिंक इट वाज अ स्मार्ट मूव नॉट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन दैट टॉपिक एंड जस्ट मूव टू अदर topics where she could attack him and Trump. So that was probably the reason they didn't really decide. आखिरी राउंड ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे 11:15 बज चुके हैं करीब तो वॉशिंगटन में। सीमा, ये इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जिस तरह से डिवाइड रही है, एक है कि कमला हैरिस को लेकर जो उनका कश्मीर को लेकर बयान था, या फिर कुछ लोगों का मानना है कि ट्रम्प को लेकर कि वो प्रो इंडिया हैं और डेमोक्रेट को ट्रेडिशनली वोट करते रहे इंडियन अमेरिकन। ये जो डिबेट उन्होंने देखी इंडियन अमेरिकन में, क्या आपको लगता है उसमें कोई सोच में चेंज होगा, या फिर क्या, कैसे ये कम्युनिटी देखेगी इंडियन अमेरिकन ने? देखिए, इस डिबेट से वो जो वोट जो शिफ्ट हो रहा है रिपब्लिकन साइड पे, आई डोंट नो इफ इट विल बी अफेक्टेड, आई डोंट थिंक सो। जो लोग कमला हैरिस को पसंद करते हैं वो दे विल कंटिन्यू टू, दे माइट बी सम विमेन Indian Americans जो they might feel more proud and वो कमला हैरिस की तरफ झुके, ऐसा हो सकता है। पर जो कश्मीर का इशू है, सिटीजन अमेंडमेंट शिप का जो एक्ट का इशू है, उन सब इश्यूज पे जो इंडियन अमेरिकन सोचते हैं और ट्रम्प की पोजीशन को ज्यादा पसंद करते हैं, उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आया कमला हैरिस की परफॉर्मेंस देख के। वो इशू ही नहीं टच हुआ किसी भी तरह से, मतलब ज्यादा कोई फॉरेन पॉलिसी पे तो बात हुई ही नहीं, ज्यादा कुछ डोमेस्टिक पॉलिसी पे। तो एंड वन पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक ऑन चाइना, ये सिर्फ इंडिया का ख्याल नहीं है। ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि चाइना चाहते हैं बाइडेन जीते, रशिया चाहते हैं कि ट्रम्प जीते। क्यों? इसका कोई मकसद होगा, कोई रीजन होगा ना। तो ये क्या रीजन है? एंड इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री हु इज कंसर्न्ड अबाउट द इंडो पैसिफिक पॉलिसी या चाइना का जो बिहेवियर है। ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न, जापान इज कंसर्न, आसियान कंट्रीज आर कंसर्न। तो ये इंडिया पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा ग्लोबल मामला है। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कई ऐसे स्टेप्स लिए हैं, इट्स नॉट जस्ट हॉट एयर। उन्होंने सेमीकंडक्टर्स स्टॉप कर दिए हैं कि जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, कई तरह की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, चाइनीज कंपनीज कैन नॉट एक्सेस इट, दे कैन नॉट गेट इट एनी मोर।
There are a lot of things that have happened, but ये जो है ना, एक जो ट्रेडिशनल व्यू बन गया है ना कि Trump is all bad, Democrats are all good. I have trouble with it because I try to be as objective as a journalist as I possibly can. तो कई चीजें उन्होंने ऐसी की हैं जिसको अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिवली वो सही है, क्योंकि डीकपलिंग होनी पड़ेगी. आप ये तो नहीं कह सकते कि चाइना सब कुछ गलत कर रहा है, हमको चाइना की पॉलिसीज पसंद नहीं है, पर हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते जिससे कि हमें कुछ दर्द हो. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. कुछ फार्मर्स हर्ट होंगे, अमेरिकन फार्मर्स, कुछ जॉब्स लॉसेस होंगे यहाँ पर, ऐसा तो होएगा ही ना. ये जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ, ये बिल क्लिंटन के टाइम से बनी है. जब WTO में चाइना को एंट्री दी गई, तब से ये सब रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स हैव कंटिन्यूड विद दैट पॉलिसी. सो द पॉइंट आई वाज मेकिंग इज, जब शी जिनपिंग आए पावर में, जब चाइना का रुख एकदम बदल गया, उस समय ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन पावर हियर. All that consolidation took place during those 8 years. Now the Americans are trying to undo that. Democrats have no choice. उन्हें भी इसी तरफ ही चलना पड़ेगा, चाहे वो थोड़ी मिठास के साथ चलें, चाहे वो यूरोपियंस के साथ गले मिल के चलें, पर जाएंगे तो वो उसी तरफ. कामरान, क्या कहेंगे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में एक जो शक रहा है, शक क्या कहें, एक जो क्वेश्चंस रहे हैं कुछ सेक्शंस में, खासकर कमला हैरिस की माँ हिंदुस्तान में पैदा हुई, तो क्या उनकी पॉलिसी कैसी होगी, कैसा सोचेंगी इंडिया को लेकर, उसमें आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में या हफ्तों में कोई चेंज आया है, या फिर क्या कहेंगे आप? जी, इसमें एक तो ये है कि जो कमला हैरिस है खुद भी बहुत ही पसंद की जाने वाली शख्सियत है. उनके साथ जितना भी कम्युनिटी ने, शायद आपको अंदाजा हो कि पहले भी जब ये प्रेसिडेंट के लिए भी रन कर रही थी, तो कैलिफोर्निया की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो उस वक्त भी इनके साथ थी. इनकी एक अपनी सोच है, इनकी एक अपनी अप्रोच है. फिर उससे हट के जो है वो डेमोक्रेट्स, एज ए डेमोक्रेट उनकी एक अपनी सारे डेमोक्रेट्स की पॉलिसीज हैं. तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान को कोई रिजर्वेशन हैं. हम सबको रिजर्वेशन एक जैसी हैं जो हैं ट्रंप से. तो ये ठीक है. अभी जो सीमा ने कहा है कि कश्मीर के हवाले से उनका जो एक है, एक अलग स्टैंड है ट्रंप का, और वो ज़ाहिर है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो डेमोक्रेट की गवर्नमेंट आए वो चेंज हो. लेकिन ये तो एक सिर्फ जो आप ये कहें टिप ऑफ द आइसबर्ग है. देखिए, हम सिर्फ इस एक मसले के लिए कि फ़र्ज़ करें कुछ इस तरह हो भी जाए कि हम, मुझे कहीं से एक गारंटी भी मिल जाए कि जी ट्रंप आते ही ये कश्मीर का मसला हल कर देगा, तो लाइक हाउ सेल्फिश आई वुड बी कि अगर मैं उसको छोड़ के मैं ये इस चीज़ को भूल जाऊं कि उसने हमारे मुल्क अमेरिका के साथ किया है, पूरी दुनिया में उसने जो इंटरनेशनल जो फॉरेन पॉलिसी है उसका क्या बेड़ा गर्क किया है, इकोनॉमी का क्या किया है. तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसके अंदर कोई ब्रेनर है किसी भी किस्म का. मेरा ख्याल है कि इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो मैं कोई परसेंटेज तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो कमला हैरिस के साथ खड़ी है. फैज, आखिर सवाल आपसे, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी कैसे देख रही है कमला हैरिस? भाई, हम देसी लोग जो है ना बड़े स्मार्ट हो गए बड़े स्मार्ट हो गए माशाल्लाह. अभी देखिए इस वक्त हमारे साथ सीमा भी हैं, आप भी हैं. कितनी मतलब हमने अब ये, मैं आपको बताऊं, मैं जब मुझे याद है 1996, 1992 और उससे पहले की भी इलेक्शंस, तो हमारी बिल्कुल एक लाइन होती थी. Indians predominantly, almost every Indian would vote Republican, and almost every Pakistani, जो कुछ भी थे थोड़े बहुत उस ज़माने में, would vote Republican and Democrat. मैं mix up कर गया. Indians were voting Democratic, and the Pakistanis would always vote Republican. तो अब दोनों में मैंने कम्युनिटी में ये देखा है कि अब उन्होंने दोनों तरफ अपने कारिंदे छोड़ रखे हैं, which is a smart thing to do. ये जैसे अब देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो मेरे इश्यूज, मेरी अपनी फैमिली के, मेरी अपनी कम्युनिटी के, मेरे अपने नेबरहुड के जो इश्यूज हैं, मैं अपना वोट उस बेसिस पर दूंगा. मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली, क्योंकि अब मेरी सेकंड जनरेशन, उसके बाद थर्ड जनरेशन यहाँ पर आएगी,
हम लोग बैक होम 99% ऑफ द चांसेस के nobody would go back and settle down back home. तो अब हमको यहाँ देखना है, और उसमें अब ये बहुत बड़ी, देखिए लास्ट जो भी आपकी जो कन्वर्सेशन हुई थी विनीत, आपने देखा होगा कि कितनी पैशनेट, एक साहब कैलिफोर्निया से एक इंडियन थे जो कि 100% प्रो बाइडेन थे, और एक साहब फ्लोरिडा से थे इंडियन, वो भी बहुत इमोशनल सपोर्टर थे उसके ट्रम्प के। तो ये इट्स ए गुड थिंग फॉर अस कि हम अपने वोट का फैसला अपने इश्यूज पर करें, और एक जो हर्ड मेंटालिटी है वो ना हो। तो अगर कमला का, ज़ाहिर देखिए मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कमला हैरिस का कि शी इज़ फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। देखिए मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये, मैं ये नहीं देखता कि कोई इंडियन है या पाकिस्तानी है। मैं जब टीवी पे आता हूँ या कहीं बाहर बैठता हूँ, मेट्रो में बैठूंगा या किसी पार्क में जाके बैठूंगा, तो कोई मेरा पासपोर्ट या मेरा नाम या मेरी आईडी चेक नहीं करेगा कि इसका नाम है मोहम्मद फैजुर रहमान, तो ये तो भाई या तो मुसलमान है या पाकिस्तानी, वो तो मेरी शक्ल देख रहा है। तो संजय गुप्ता अगर टीवी पे बार बार आ रहा है ना, तो ही सर्व्स अ पर्पस फॉर ऑल ऑफ अस, कि वो हमारी इस सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो कमला हारिस का आना इस टिकट पे एक इस फेस के साथ, इस बैकग्राउंड के साथ, हम सब के लिए, जितनी भी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, किसी भी उसके रीजन से हो, उस रीजन में किसी भी मुल्क से हो, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अच्छा, अब वो जीतती हैं नहीं जीतती हैं ये अलग बात है। I know my daughters would kill me if I don't vote for her. If they find out, my vote still is a secret in the family, but they would kill me literally. कि how dare you? तो ये वो चीज़ें हैं। और मैं आपको देख रहा हूँ, जो हमारे पास जो सीनियर्स हैं, कामरान ने बात की, सीमा ने बात की, जो हमारी जो सीनियर जो मेंबर्स हैं हमारी कम्युनिटी के, मैंने देखा है कि उनका रुझान, उनकी जो थोड़ा सा झुकाव है, वो ट्रम्प की तरफ बढ़ता जा रहा है somehow. I don't know why, but I see a lot of support within the Pakistani community. I see a lot of support for Trump in the Muslim community, larger Muslim community. और ये आज से 4 साल पहले it was unthinkable, but now people aren't ashamed of opening up and talking about it. So it's a good thing. It's a good thing कि लोग अपने वोट्स को अपनी इंटरेस्ट के बेस पर डिसाइड कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं इंडियन हूँ या मैं इस कम्युनिटी से हूँ। वो कह रहे हैं मेरा और मेरे बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, मेरे पॉकेट पर क्या असर होगा। मेरे पॉकेट पे अगर अच्छा असर हो रहा है तो आई वुड वोट फॉर ट्रम्प, अदरवाइज आई वुड गो फॉर बाइडेन, एज सिंपल एज दैट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सीमा सुरोही वाशिंगटन से, वाशिंगटन डीसी, फैज रहमान वर्जीनिया से, और राव कामला नरी हमें ज्वाइन किया था डैलस से। मुझे विनीत खरे को इजाजत दीजिए। थैंक यू अगेन, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Excuse me.